हेलो, गुड मॉर्निंग। सीबीएसई 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले प्यारे बच्चों, आई होप यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बच्चों, ये वीडियो मैं ये अपने व्यूज़ को रखने के लिए कर रहा हूँ कि क्यों सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कैंसिल होगा, जबकि ये कैंसिल नहीं होगा, अब तो क्लियर भी हो चुका है अल्टीमेटली। और क्यों ज़रूरी है, मैं ये इसी को व्यक्त करने के लिए बना रहा हूँ। इनफैक्ट बच्चों, अगर सपोज अगर हो कैंसल ही होता तो उस हालत में किस तरीके से आपका कैरियर अफेक्टेड होता, इस पर हम लोग गौर करें। अगर स्कूल टू स्कूल एक अगर पैरामीटर हम लोग नहीं लेकर लेंगे, क्योंकि स्कूल टू स्कूल ये वेरी करेगा पैरामीटर। अगर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम लेगा तो पैरामीटर एक रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज़, कोई ऐसा स्कूल रहेगा जो अपने बच्चों का इन्फ्लेटेड मार्क्स देगा। कुछ होंगे उनसे कम भी दे सकते हैं। सपोज स्कूल ए है और स्कूल बी है, स्कूल ए ने ज़्यादा मार्क्स दिया अपने बच्चों का, स्कूल बी ने कुछ कम मार्क्स दिया, या एवरेज मार्किंग कर दी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। और एक स्कूल ए ने सपोज 90% मार्क्स दे दिया या 80% मार्क्स दे दिया, अपनी दूरदर्शिता दिखलाते हुए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके बच्चों का हो उसके लिए। और कुछ स्कूल ऐसे होंगे कि एवरेज मार्किंग 60% कर दिया उन्होंने, शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से, अपने शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से, जिसकी वजह से उनके बच्चों का कैरियर अफेक्टेड हुआ स्कूल बी का। तो ये सेम पैरामीटर तभी पॉसिबल है जब बोर्ड एग्ज़ाम लेगा। अगर कैंसल होगा या होता रहता तो ये जो है इन्फ्लेटेड मार्क्स देने के भी चांसेस होते और वेरिएशन होता मार्क्स में। इन्फ्लेटेड मार्क्स भी देना जो है वो बहुत हद तक बच्चों के हक में नहीं होता। बच्चे थोड़ी देर के लिए, आप लोग सोच सकते हो बच्चों कि मेरा तो 90% मार्क्स आ गया या 80% मार्क्स आ गया, जबकि मैं बोर्ड का एग्ज़ाम देता तो 75% आता या कुछ और आता। तो लेकिन बहुत सर, आप ये सोचो कि आप 12 के बाद यू हैव टू टेक द एडमिशंस इन डिफरेंट कॉलेजेस, और उनके एडमिशंस के क्राइटेरियाज अलग अलग है। आपके पास नॉलेज है तो वो आपके बकेट में नॉलेज है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली यू कैन compete in the exams, you can be the winner to take the admission in different courses of your liked subjects or according to your choice. अगर सपोज ऐसा जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है और आपके एडमिशन टेस्ट हुए, इंटरव्यू हुए, वही अगर क्राइटेरिया है, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट मार्क्स यू हैव टेकन, तो आपने तो पढ़ाई नहीं की। अगर पढ़ाई नहीं की, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड, उनके लिए कोई खास ये डिफरेंस नहीं लाता, लेकिन और उन्हीं को फ़ायदा भी पहुंचेगा जो पढ़ाई कर रहे हैं। ये 90% या 60% कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, बहुत सारे जगह पे और वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसीडर अगर कर रही है एडमिशन का, एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू, तो उसी के बेसिस पे आपके नॉलेज को गॉज किया जाएगा। दैट्स वाई that is possible only when you will be preparing for the exam, and for that preparation conducting the exam is very essential. दूसरा,
दूसरे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आप अब्रॉड जाना चाह रहे हो, या बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एक मिनिमम एलिजिबिलिटी किया हुआ है क्लास 12th का, कि इतना उनके मेजर सब्जेक्ट्स में मार्क्स आना चाहिए. दैट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू विल बी अपियरिंग द एग्जामिनेशंस. तो ही एक और उसके लिए आप उस मार्क्स को प्राप्त करने के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए. ऐसे क्या होता है ना कि मतलब अगर कैंसिल है तो एक इट्स ह्यूमन नेचर, आदमी रिलैक्स हो जाता है, बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे. एग्ज़ाम चलो है ही नहीं तो चलो आराम से, अब तो इतना एवरेज मिलना ही है. तो वो उस हालत में चांसेस रहता है कि जितना वो कर सकते थे मार्क्स उससे कम उनको मिला. तो ये सारे कॉजेज हैं बच्चों, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट करना बहुत ही आवश्यक है, और ये उचित समय पे हो. जल्द से जल्द एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा डिसीजन लें कि कोविड-19 से बच्चे अफेक्टेड भी ना हो, ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि हमारे बच्चे भी ना अफेक्टेड हों, और जो इन्विजिलेशन ड्यूटी में पढ़ने वाले जो टीचर्स हैं या कोई भी ऑर्गेनाइज एग्ज़ाम कंडक्ट करने में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, वो अफेक्टेड ना हो, और एग्ज़ाम सहूलियत के हिसाब से बढ़िया से लिया जा सके, और बच्चे अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन दे सके, सब लोग सुरक्षित रहें. ये मेरा यही मकसद है वीडियो बनाने का. और आपके कैरियर, बच्चों का कैरियर भी जो है वो अच्छे तरीके से बने, फ्यूचर बर्बाद भी ना हो. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय बच्चों. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. पुराने बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि अपडेटेड वीडियोस आपको नए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग दे सकें. और जो नए बच्चे जो हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑफ कोर्स शेयर इट एंड लाइक इट. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. हैव ए नाइस डे.